हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ई विद्यालय लर्नालय। सो गाइस अगेन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मैथ्स के एक बेसिक के बारे में विच इज वेरी स्मॉल एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव दो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेसिक ऑफ जीरो के बारे में। जीरो के काफी सारे बेसिक्स हैं जिसमें से एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है जो कि डिवीजन ऑफ जीरो से रिलेट करता है। गाइस हम सारे जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी रिजल्टिंग वैल्यू क्या होती है? जीरो। दिस वी नो। आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू जीरो विल बी जीरो, 3 इंटू जीरो विल बी जीरो, 4 इंटू जीरो विल बी जीरो। दैट इज एनी नंबर मल्टीप्लाइड जीरो बिकम्स जीरो। तो दिस इज समथिंग दैट वी नो ऑलरेडी। तो गाइज एज अ स्टूडेंट इसी माइंडसेट के साथ हमारी एज अ स्टूडेंट हम एक अजम्पशन क्रिएट कर देते हैं कि अगर किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जीरो आता है। तो सिमिलरली अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाएगा तो भी आंसर जीरो आएगा। एंड गाइज ये अजम्पशन पूरी तरीके से गलत है, बल्कि अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो ये गाइस अभी तक भी ये है नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो ये अभी तक नॉट डिफाइंड है। अगर आप चाहो तो आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर लेना, फोन खोलना, फोन में कैलकुलेटर होता है, आप वहां पे किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो डालना तो वैल्यू यू विल हैव इज ईदर यू विल हैव इंफिनिटी और राइट। तो यानी कि ये अभी तक डिफाइन नहीं है कि अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या है। इसीलिए अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो आपके पास कोई वैल्यू हाथ में नहीं लगेगी, राइट। किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो यू विल हैव इंफिनिटी, राइट। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे ये बात होती कैसे है। तो 2/3 इसका क्या मतलब है? गाइस जब भी एक नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो वो ये बताता है कि जो नीचे वाला है ये दिखाता है पार्ट्स डन और ये दिखाता है पार्ट्स टेकन, राइट। ये दिखाता है पार्ट्स डन, ये दिखाता है पार्ट्स टेकन। यानी कि अगर नीचे वाले को आप देखो ये दिखाता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यू हैव और ऊपर वाला दिखाता है कि उसमें से कितने ले लिए गए हैं, पार्ट्स टेकन। जस्ट लाइक आप दो दोस्त मोमोज खाने के लिए जाते हो, ठीक है, आप एक प्लेट मोमोज खरीदते हो जिसमें 10 पीसेस आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल यू हैव 10, राइट। तो आपके एक फ्रेंड ने खाए 5 और दूसरे फ्रेंड ने खाए 5, तो यानी टोटल पार्ट्स डन इज 10 एंड टोटल पार्ट्स टेकन बाय 1 इज 5। तो ये समझ में आता है ना। लेकिन यहां पे अगर आप नंबर लिख रहे हो 5/0 तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि पार्ट्स डन इज 0, पार्ट्स डन इज 0। यानी कि पार्ट्स तो है ही नहीं, आपके पास पार्ट्स है ही नहीं और आपने उसमें से 5 ले लिए। कैसे? आपके पास जब नंबर ही नहीं है, कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आप उसमें से उसका पार्ट कैसे ले सकते हो? यू कैन नॉट। बात समझ में आ रही है? इधर यू हैव टू बी समवन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि भाई आपके पास कोई ऐसी सुपरनेचुरल पावर है कि कुछ भी नहीं है उसमें से आप कुछ निकाल लेते हो। दैट वी डू नॉट हैव, है ना। एटलीस्ट अभी तो नहीं है, आगे आएगा तब देखी जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में देखते हो, आप अगर इस तक 2/3 देखते हो तो इसका मतलब टोटल 3 में से 2 यानी 2 आउट ऑफ 3 टेकन अवे, है ना। लेकिन जब आपके पास अगर ये 2/0 आ जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास पार्ट्स है ही नहीं। एंड इफ यू डू नॉट हैव पार्ट्स तो आप उसका एक पार्ट ले कैसे सकते हो? तो यानी कि 2/0 इज नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर भी 0 आएगा। सो आई होप ये डिवीजन बाय 0 का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर है और इसमें अब आप कभी गलती नहीं करोगे। सो गाइस जीरो से रिलेटेड एक और वीडियो ठीक पिछली वीडियो मैंने डाली है जीरो के एक और बेसिक के बारे में, तो गो एंड चेक दैट आउट, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये मोर ओवर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ऐसी वीडियो, ऐसी मैथ्स के बेसिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये बेसिक बातें पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट टाइमली बेसिस पे ऐसे मैथ्स के बेसिक्स की वीडियो आपको मिलती रहे।
So I hope this video is helpful to you guys. See you guys in the next video. Till then, पढ़ते रहो.